चैप्टर 6 सम्राट का अवनी के करीब जाना। अवनी ने मरून लिपस्टिक लगाई और बोली, परफेक्ट, अब सही लग रही हूँ, एकदम इंडियन गर्ल जैसी। इतना कहकर अवनी मुस्कुराने लगी और वह कृष्णा को कॉल कर विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए निकल गए। अवनी और उसकी फ्रेंड होटल के कार में बैठी और विश्वनाथ मंदिर के लिए निकल गई। थोड़े टाइम के बाद अवनी और उसके दोस्त विश्वनाथ मंदिर पहुंच चुके थे। वह लोग मंदिर के आसपास घूमकर पूरे मंदिर को देख रहे थे। अवनी अपना कैमरा लिए पूरे मंदिर की फोटोज क्लिक कर रही थी। उसे फोटो क्लिक करने का बहुत शौक था। अवनी इतनी प्यारी लग रही थी कि आते जाते लोग उसे बहुत ध्यान से देख रहे थे। सम्राट की पूजा खत्म हो चुकी थी। पंडित जी ने उसे मंदिर का चक्कर लगाने को कहा और पूरे मंदिर में प्रसाद बांटने के लिए कहा। सम्राट ने पूरे मंदिर का चक्कर लगाया और सबको प्रसाद देने लगा। सभी लाइन से प्रसाद लेने के लिए खड़े थे और सम्राट सभी को प्रसाद बांट रहा था। एक ही जगह पर इतनी भीड़ इकट्ठा देख अवनी ने अपनी फ्रेंड को कहा, यार सिया, ये इतना भीड़ क्यों है यहाँ पर? रिया ने अवनी को बताया जगह को देखते हुए कहा, अरे लगता है प्रसाद वगैरह बट रहा है। अवनी ने कहा, अच्छा ऐसा है क्या? पर लाइन बहुत बड़ी है, नहीं है तुझे नहीं लगता? मैं भी प्रसाद ले लेती अगर बड़ा नहीं होता तो। इतना कहकर अवनी अपना कैमरा लेकर उस भीड़ की भी फोटो क्लिक करने लगी। अवनी ने फोटो क्लिक करते हुए यहाँ वहाँ देखा, उसके बाद वापस फोटो क्लिक करने लगी। तभी वहाँ खड़ा सम्राट का बॉडीगार्ड उसे हटाते हुए बोला, यह क्या कर रही हो? फोटो क्यों खींच रही हो? अवनी ने बॉडीगार्ड को देखते हुए कहा, अरे मैं तो सिर्फ एक ऐसे ही फोटो क्लिक कर रही हूँ। नहीं नहीं, फोटो क्लिक नहीं कर सकती, बॉडीगार्ड ने अवनी को गुस्सा करते हुए कहा। अवनी ने भी गुस्सा करते हुए बॉडीगार्ड से कहा, क्यों, तुम्हारी प्रॉपर्टी है जो मैं फोटो क्लिक नहीं कर सकती? यह सुनते ही बॉडीगार्ड को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए अवनी से कहा, जाओ यहाँ से, समझी? नहीं तो तुम्हें पता नहीं है हमारे नेताजी कितने गुस्से वाले हैं। बॉडीगार्ड की तेज आवाज सुनकर सम्राट बॉडीगार्ड की तरफ देखने लगा। बॉडीगार्ड सम्राट की तरफ पीट करके खड़ा था और अवनी उस बॉडीगार्ड के ठीक सामने। बातें करते करते कभी अवनी की हल्के से बाल दिखाई दे देते सम्राट को, तो कभी उसकी थोड़ी बहुत आंखें। सम्राट बार बार झांक कर अवनी को देखने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसे पता नहीं था कि वह लड़की कौन है, लेकिन वह जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। तभी अचानक ही अवनी साइड हुई और बॉडीगार्ड को गुस्सा करते हुए बोली, क्यों, मैं फोटो क्लिक क्यों नहीं कर सकती? जैसे ही सम्राट की नजर अवनी पर गई, वह तो बस हाथ में प्रसाद लिए अवनी को देखता ही रह गया। कल जिस अवनी को सम्राट ने देखा था वह बिल्कुल अलग थी और आज जो अवनी थी वह ट्रेडिशनल ड्रेस में जैसे कोई अप्सरा लग रही थी, जिसे देखते ही सम्राट न जाने किस दुनिया में खो गया था। विजय की आवाज से सम्राट का ध्यान टूटा। नेताजी, वह आपसे प्रसाद मांग रहे हैं, विजय ने लाइन की तरफ इशारा करते हुए कहा। सम्राट ने जल्दी से प्रसाद दिया। अब बॉडीगार्ड वापस अवनी के सामने खड़ा हो गया था। सम्राट झांककर अवनी को देखने की कोशिश करने लगा। अब उसे अपने बॉडीगार्ड पर गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, इसलिए उसने विजय से कहा, विजय, प्रसाद तुम दे दो, मैं भी आता हूँ। इतना कहकर वह उस बॉडीगार्ड के पास जाने लगा। अवनी बात ही कर रही थी कि उसकी दोस्त रिया वहाँ आई और अवनी को बुलाते हुए बोली, चल यहाँ से चलते हैं, हमें एक जगह और जाना है। अवनी ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से मुड़कर चली गई। जब तक सम्राट उस बॉडीगार्ड के पास पहुंचा तब तक अवनी वहां से जा चुकी थी। सम्राट अवनी को जाते हुए देख रहा था। तभी उसने बॉडीगार्ड से आकर पूछा, क्या बात है, वह लड़की क्या कह रही थी? बॉडीगार्ड थोड़ा घबराते हुए बोला, सर वो इस जगह की फोटो क्लिक कर रही थी। सम्राट तो अवनी को पीछे से ही देखकर मन ही मन खुश हो रहा था और वह इस वक्त यह भूल गया था कि उसकी शादी की यह सारी रस्में चल रही हैं। सम्राट ने बॉडीगार्ड को गुस्सा करते हुए कहा, जाओ उस लड़की को बुला कर लाओ, उसे फोटो क्लिक करने दो। यह सुनते ही बॉडीगार्ड हैरान होकर रहे सम्राट को देखने लगा और बोला, पर नेताजी, यह तो अनसेफ होगा हमारे लिए। सम्राट ने गुस्से भरी नजर से बॉडीगार्ड को देखा और गुस्से से कहा, तुम्हें जितना कहा जाए उतना करो। और इतना बोलकर वह वहां प्रसाद बांटने लगा। बॉडीगार्ड अवनी को ढूंढकर वापस आया, पर अवनी उसे कहीं दिखाई नहीं दी। इसलिए वह चुपचाप सम्राट के पास गया और माफी मांगते हुए बोला, नेताजी, वो माफ कर दीजिएगा, वो लड़की मुझे कहीं दिखाई नहीं दी, लगता है वो चली गई। यह सुनते ही सम्राट की आंखें गुस्से में लाल हो गई। सम्राट ने डेंजरस टोन में कहा, जाओ जाकर ढूंढो उसे। जिसकी वजह से बॉडीगार्ड बहुत डर गया और वह अवनी को ढूंढने चला गया। अवनी बीएचयू की तरफ अपने दोस्तों के साथ चली गई थी। अवनी अपने दोस्तों के साथ बीएचयू में घूमते हुए बोली,
यार यह तो बहुत अच्छा है, सबसे अच्छी जगह तो मुझे यही लगी। नीरू ने उन्हीं को देखा और कहा, हाँ यह यहाँ का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। तुझे पता है इसे किसने बनाया था? हाँ हाँ, मुझे सब पता है, समझी, गूगल पे सर्च करके सब पता चल जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था। कहते हुए अवनी ने पूरी स्टाइल के साथ अपने बालों को पीछे झटका। नीरू ने अपना सर पीटते हुए कहा, हाँ भाई तेरे गूगल बाबा तो महान है। इतना कहकर सभी दोस्त हंसने लगे। रिद्धि ने अवनी से कहा, देखो अवनी, हम लोग अभी जिस विश्वनाथ मंदिर गए थे ना, उसका नया वर्जन यहाँ बना हुआ है। चलो यहाँ भी दर्शन कर लेते हैं। अवनी ने हामी सर हिलाया और अपने दोस्तों के साथ उस मंदिर के अंदर चली गई। उसके सभी फ्रेंड्स दर्शन कर रहे थे, पर अवनी तो फोटो क्लिक करने में लगी हुई थी। सभी लोग दर्शन करके आगे बढ़ गए। अवनी फोटो क्लिक करके अवनी मंदिर की घंटी बजाने के लिए जंप करने लगी। तभी उसके फ्रेंड्स ने मुड़कर कहा, अरे अवनी चलो ना। अवनी ने रिद्धि को देखते हुए कहा, नहीं नहीं, पहले मैं इस मंदिर की घंटी बजाऊंगी, उसके बाद ही जाऊंगी। और वह जंप करने लगी। उसकी हाइट कम थी और मंदिर की घंटी बहुत ऊपर है। वह बार बार जंप कर रही थी पर वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। उसकी सहेलियां मंदिर के बाहर चली गई। अवनी कहाँ हार मानने वाली थी, उसे तो घंटी बजाना था तो उसे बजाना ही था। इसलिए जंप करते हुए घंटी बजाने की कोशिश करने लगी। जंप करने की वजह से उसकी फिगर रिवील हो रही थी। उसकी कमर जो उसके लहंगे के दुपट्टे से बाहर झांक रही थी, जो देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसकी यह सारी हरकतें सम्राट दूर से देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक सम्राट के कदम अपने आप अवनी के पास जाने लगे। वह भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, जैसे वह हिप्नोटाइज हो गया था। वह अवनी के पास खड़ा होकर अवनी को देखने लगा। दोस्तों आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।